दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी बाय पाटिल के पुणे कैंपस की। हाँ, जिनके डी बाय यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 2015 का एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन ये बहुत सारे कोर्सेज ऑफर कर रही है सीयूईटी के बेसिस पे। सो अगर पुणे से आप बिलोंग करते हैं या चाह रहे हैं कि पुणे जाके पढ़ाई कर लें, क्या ये आपके लिए वर्थ इट होगी या नहीं होगी, ये फैसला वीडियो के आखिर में आप खुद कर पाएंगे, क्योंकि डिटेल में हम इनके ऑफर्ड कोर्सेज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर, सीट इनटेक, साथ ही साथ फैसिलिटीज, प्रोज कॉन्स, बच्चों के रिव्यू, प्लेसमेंट्स अगर हैं तो हैं कैसे, इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आपका ही फैसला होने वाला है। बाकी क्या करना है, आपको आखिर तक देखना है वीडियो, दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि सारी जानकारी सीयूईटी से रिलेटेड यहीं इसी चैनल पर मिल जाए। अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट जानना है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, उसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। इनोवेशन यूनिवर्सिटी, वाह वाह वाह, कितना इनोवेटिव है। कैंपस तो ठीक है, अच्छा है, बोल सकते हैं, देखने में तो सही लग रहा है। बाकी हम अगर इनकी बात करें तो ये भाई साहब धीरे धीरे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की ओर से डेवलप हो रहे हैं, जो कि अपनी एजुकेशन की फील्ड में, खास तौर पे हायर एजुकेशन में अच्छा नाम अपना कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो है वो एक्ट 2050 के थ्रू इनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दी चुकी है। इनोवेशन ओरिएंटेड ये प्रोग्राम आपको ऑफर कर रहे हैं और बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट को लेके ये दृढ़ संकल्पित हैं, जिसके कारण यहाँ पे इनको अच्छे खासे ऑप्शंस मिल रहे हैं बच्चों को अपने डेवलपमेंट के लेके। चलिए हाइलाइट्स की बात करें, 2015 जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, कोएड यूनिवर्सिटी है प्राइवेट, और डी वाई पाटिल नॉलेज सिटी रोड, लोहगांव एयरपोर्ट रोड, ये यहाँ पे पुणे में सिचुएटेड है। यूजीसी का अप्रूवल है, नेक का एक्रेडिशन भी है, और कैंपस की बात करें तो 100 एकड़ का कैंपस है। ऑफिशियल वेबसाइट है adypu.edu.in। तो भैया इस पे जाके आप बाकी की और डिटेल जानकारी, क्योंकि ये पीजी, पीएचडी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, तो वो अगर जानना है तो। अदरवाइज यूजी कोर्सेज तो हम ही यहाँ डिस्कस करेंगे जो सीयूईटी के बेसिस पे ये ऑफर करें। ठीक है, चले क्या क्या ऑफर कर रहे हैं ये आपके लिए, ये देख लेते हैं ज़रा यूजी प्रोग्राम्स की। तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ टेक्निकल कोर्सेज मतलब बीटेक की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपको बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस देखने को मिल जाएंगी। स्पेशलाइजेशन आप देखेंगे, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करवा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग हो जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ हैं, आगे हम देखेंगे। इन सब के लिए रेस्पेक्टिव स्पेशलाइजेशन डोमेन आपको वही चूज करना पड़ेगा। और भाई साहब 12th क्लास आपको पीसीएम से पास करनी है, मिनिमम 45% से, और कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगा। महाराष्ट्र डोमिनेंस जो अगर आप मान लीजिए डोमिनेंस वहाँ निवास करते हैं तो सीईटी स्कोर जैसा होगा उस पर डिपेंड करेंगी सारी चीज़ें। बढ़िया, एमएससी सीईटी पे भी ये बेसिकली ऑफर करते हैं आपको बहुत सारे कोर्सेज, तो वो भी आपके लिए ऑप्शन है। बीटेक में और देखेंगे तो मैकेनिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग, इसके अलावा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बीटेक एमटेक का है, डुअल डिग्री एरोस्पेस इंजीनियरिंग का। ये तो टेक्नोलॉजी की हो गई बात। ठीक है भाई, अगर हम बात करें दूसरे अदर कोर्सेज में तो बीसीए, ये आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन से बैचलर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर हम स्पेशलाइजेशंस की बात करें तो एआईएमएल, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिग डेटा एनालिटिक्स, साइबर फॉरेंसिक्स, क्लाउड टेक्नोलॉजी, फुल स्टैक डेवलपर, गेमिंग डेवलपमेंट, साथ ही साथ मीडिया, आईटी वगैरह वगैरह, ये स्पेशलाइजेशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बीबीए की बात करें तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे ऑप्शंस आपको, स्पेशलाइजेशन सेल्स एंड मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, बिजनेस एनालिटिक्स, रिटेल, एविएशन, फिनटेक, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऑप्शन। अब इनकी अगर एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो भाई साहब 12th क्लास ही आपको पास करनी है, 45% का क्राइटेरिया, 40% अगर महाराष्ट्र के आपके पास सर्टिफिकेशन है, वहाँ के निवासी हैं तो। चले इसके बाद अगर हम बात कर लें बीकॉम ऑनर्स, बीएससी में आपको साउंड इंजीनियरिंग, फिल्म मेकिंग, एनिमेशन, गेम डिज़ाइन वगैरह के ऑप्शन है। बीए में आप देखें जर्नलिज्म, मीडिया प्रोडक्शन और आर्किटेक्चर का आपको बैचलर्स करा रहे हैं, तो ये सभी ऑप्शंस आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। यानी अगर ये आप करना चाह रहे हैं इनमें से कोई भी कोर्सेज, तो क्या ये आपके लिए सही होगी नहीं होगी। अच्छा, फीस की बात कर लेते हैं, इनटेक्स की बात करें तो भैया फीस स्ट्रक्चर भी इनके कम नहीं है, लगभग 1,05,299 रुपया आपको फीस लगेगी 1 साल की। और कुछ सीट इनटेक की बात करें तो कुछ स्पेशल ब्रांचेस में ज़्यादा सीट है, कुछ में कम 15 से 30 और 120 ब्रांचेस तक का आपको देखने को मिल जाएगा। तो कंपटीशन उसका बना रहता है बराबर। बहुत बढ़िया, ये हुई बात। ठीक है, हाँ दूसरी हम बात करें एरोस्पेस, ये इंजीनियरिंग के तो लगभग सभी के सभी कोर्सेज के 1,05,299 फीस स्ट्रक्चर लग रही है, बहुत बढ़िया है।
और यहाँ जैसे BCA है तो 360 सीटें यहाँ देखने को मिलेंगी, BBA है 360 सीटें यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये भी थोड़ा सा बच्चे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और भरी सीटें हो सकती हैं। BCom की बात करें 11,500 रुपया एक साल का फीस स्ट्रक्चर है, नहीं 1,15,000 है, वो गलत लग गया, ठीक है। बैचलर ऑफ साइंस 3 लाख रुपये एक साल का फीस स्ट्रक्चर है। BA के लिए 1,55,000 रुपया फीस स्ट्रक्चर है। आर्किटेक्चर 2 लाख रुपये एक साल का फीस स्ट्रक्चर है और इनकी रेस्पेक्टिव सीट इंडेक्स भी ज़्यादा नहीं है। तो ठीक है, इतना अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आपके लिए होगा। वैसे इन कोर्सेज के लिए इतना फीस स्ट्रक्चर मुझे लगता है ज़्यादा है। फैसिलिटीज़ देखें तो लाइब्रेरी की व्यवस्था जिसमें बुक्स, जर्नल और बाकी की सारी सामग्री आपको मिल जाती है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी अच्छी खासी आपको मिल जाएगी। 100 एकड़ का कैंपस कम नहीं होता है, तो इंडोर और आउटडोर दोनों आपको गेमिंग फैसिलिटी या स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न है, 24/7 इंटरनेट एक्सेस है, हालांकि आपको रहना थोड़ी है 24/7। वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज जहां पे आपको अच्छी खासी प्रैक्टिकल लर्निंग हो सकती है और हॉस्टल की व्यवस्था अलग अलग है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। ऑडिटोरियम है एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स के साथ। वाईफाई इनेबल कैंपस है, तो आप कहीं भी वाईफाई का लाभ ले सकते हैं, लेकिन कहीं भी जाना क्यों है, क्लासेस में ही रहोगा ना, ठीक है। अच्छाइयों बुराइयों की बात करें तो अच्छाइयाँ कुछ ये हैं कि इंस्टीट्यूशन रेप्यूटेड, ऑब्वियसली बात है। डाइवर्स कोर्स की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैकल्टी एक्सपीरियंस है, प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी ठीक ठाक है, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, हॉलिस्टिक एनवायरनमेंट है और ग्लोबल एक्सपोजर के लिए तैयार हैं बेसिकली। तो ये तो अच्छाइयाँ हैं, इनमें भी अगर अपन कमी निकालें तो कुछ कमियां भी देखने को मिल जाएंगी, लेकिन ठीक है, चलो डायरेक्ट कमियों पे आ जाते हैं। फीस स्ट्रक्चर जो सबसे एक समस्या का विषय है, बहुत ज़्यादा है। जो रिस्पेक्टिव कोर्सेज है ना, उनके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। इंस्टीट्यूशन नया है, कोई अभी ऐसा बहुत पुराना तो है नहीं कि मतलब जाना माना ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए कोई अलुमनाई नेटवर्क भी बहुत तगड़ा नहीं है। प्लेसमेंट्स के जो स्कोप्स की अगर हम बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेसमेंट्स अभी इन्होंने दिलवाए नहीं हैं। कोर्सेज में टेक्नोलॉजी में ही थोड़े बहुत मिल जाते हैं और उसमें भी कोई बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स इनके हैं नहीं। अलुमनाई नेटवर्क जैसा हम बात कर चुके हैं, कोई है नहीं, ज़्यादा लिमिटेड ही है। स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी की फील्ड में। अगेन यहाँ पे कैंपस रिमोट कैंपस है, जो कि आपकी थोड़ा सा सिटी से दूर पड़ जाता है, मतलब मेन सिटी वो पुणे में नहीं है, ठीक है। वेरिएबल फैकल्टी क्वालिटी और साथ ही साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एम्फेसिस, मतलब कहते तो देते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट हम कराते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा होता नहीं है। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आप करा रहे हैं, प्रमोट करा रहे हैं, तो ये थोड़ी समस्या का विषय हो सकता है अगर इन पे जनरली बच्चे ध्यान दें तो। रिव्यूज़ में देख लेते हैं तो कैंपस तो बढ़िया है। टीचर्स के साथ थोड़ी समस्या कई बार होती है, कुछ ऐसी फैकल्टी हायर कर लेते हैं जिन्हें सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल उनको अनुभव नहीं है, तो उसके कारण थोड़ा समस्या हो सकती है। और यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर को फोकस ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा फीस है ना, तो पैसा करने वाले ज़्यादा समझ में आते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी कम प्रोवाइड करा देते हैं। और भैया अगर रिकमेंडेशन की बात है तो मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूँगा, बच्चा ही बोल रहा है, नॉट रिकमेंडेड, है ना। दूसरे यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस मिल जाएँ तो देख सकते हैं, बाकी फैसला आपके ऊपर है ना। चले, सो क्या करना है, अगर कुछ और डाउट आता है तो कमेंट करना है, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। और अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट जानना है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है। ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.